लर्निंग लेन में आपका स्वागत है। आज हम समय की यात्रा करेंगे उस सवाल का जवाब खोजने के लिए जिसने भारत की तकदीर बदल दी। ब्रिटिश भारत क्यों आए? मसालों और व्यापार से लेकर शक्ति और राजनीति तक हम जानेंगे कि कैसे एक दूर द्वीप से आए व्यापारी सोने की चिड़िया के शासक बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा लर्निंग लेन पर। भारत सदियों तक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मसालों, वस्त्रों, रत्नों और संस्कृति से समृद्ध इस भूमि ने दुनिया के हर कोने से यात्रियों और व्यापारियों को आकर्षित किया। लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ब्रिटिश व्यापारी बनकर आए, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही व्यापारी लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज करेंगे। तो आखिर ब्रिटिश भारत क्यों आए थे? इसका जवाब जानने के लिए हमें 15वीं और 16वीं शताब्दी की ओर लौटना होगा। यूरोप का एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, खोज का युग। उस समय पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड्स और बाद में फ्रांस और ब्रिटेन जैसी यूरोपीय शक्तियां नए समुद्री मार्ग खोजने की होड़ में थीं। 1498 में वास्को दा गामा का कालीकट पहुंचना एक ऐतिहासिक मोड़ था। इससे यूरोपियों को भारत की संपत्ति तक सीधी पहुंच मिली और अरब तथा उस्मानी व्यापारियों के नियंत्रण वाले पुराने स्थलीय मार्गों को दरकिनार कर दिया गया। अचानक भारत कोई दूर की कल्पना नहीं रहा, बल्कि खजानों का असली बाजार बन गया। भारत इतना खास क्यों था? इसका जवाब उसकी प्राकृतिक संपदा में छिपा है। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले यूरोप में सोने से भी अधिक मूल्यवान माने जाते थे। भारतीय वस्त्र विश्वविख्यात थे। बंगाल की मलमल, असम का रेशम और गुजरात का कपास सुंदरता और गुणवत्ता में अद्वितीय थे। इसके अलावा मोती, कीमती रत्न, नील की खादी, इंडिगो और बारूद बनाने के लिए शोरनुमा सॉल्टपीटर ने भारत को वैश्विक व्यापार का केंद्र बना दिया। यूरोपियों के लिए इन वस्तुओं तक पहुंच पाना अकल्पनीय लाभ का स्रोत था। ब्रिटिशों की भारत में एंट्री व्यापार से हुई। 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया, जिससे उसे पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिला। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और कुछ साल बाद सर थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर से व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति हासिल की। उस समय ब्रिटिशों की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, वे केवल व्यापारी थे। उनका उद्देश्य था भारत से सस्ते दामों पर सामान खरीदना और यूरोप में भारी मुनाफे पर बेचना। लेकिन भारत खुद बदल रहा था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य मजबूत था और विदेशी व्यापारियों को उसी के अधीन रहकर काम करना पड़ता था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। मराठा, बंगाल के नवाब और मैसूर के शासकों जैसे क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, जिससे अस्थिरता पैदा हुई। ब्रिटिशों के लिए ये केंद्रीय सत्ता की कमजोरी राजनीति में प्रवेश करने का अवसर थी। ब्रिटिश अकेले नहीं थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लेकिन उनकी शक्ति जल्दी ही घट गई। डच इंडोनेशिया पर केंद्रित रहे। असली चुनौती फ्रांसीसियों से आई, जिन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक कंपनी बनाई। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच कई युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंततः ब्रिटिश विजयी हुए, उनके मजबूत नौसैनिक बेड़े और बेहतर संसाधनों के कारण। 1757 का प्लासी का युद्ध उनका सबसे बड़ा मोड़ था, जब रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीय सहयोगियों की मदद से बंगाल के नवाब को हराया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सबसे धनी प्रांत बंगाल पर नियंत्रण मिला और इतिहास की दिशा बदल गई। तो ब्रिटिश क्यों सफल हुए जबकि अन्य विफल रहे? पहला कारण था उनका शक्तिशाली नौसेना, जिसने उन्हें समुद्री मार्गों और यूरोप से आने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण दिया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली संगठन था, जिसके पास धन, हथियार और राजनीतिक समर्थन था। तीसरा, ब्रिटिशों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, कुछ भारतीय शासकों से मिलकर दूसरों को हराया। चौथा, ब्रिटेन उस समय औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा था, जिसे कच्चे माल, कपास, जूट और नील और बने हुए माल के लिए नए बाजारों की जरूरत थी। भारत ने दोनों उपलब्ध कराए। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार से शासन की ओर कदम बढ़ाए। प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूली का अधिकार। कर और व्यापार से मिली आमदनी ने कंपनी को महज व्यापारी संस्था नहीं, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बना दिया। अगले 100 वर्षों में ब्रिटिशों ने मैसूर के टीपू सुल्तान, मराठों और पंजाब के सिखों जैसी शक्तिशाली रियासतों को हराकर नियंत्रण जमा लिया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिशों ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण संभाल लिया, जिससे भारत ब्रिटिश साम्राज्य का जूल इन द क्राउन बन गया। तो ब्रिटिश भारत क्यों आए? शुरुआत में जवाब सरल है, वे व्यापार और धन कमाने आए थे। लेकिन समय के साथ भारत की राजनीतिक कमजोरी, ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति और औद्योगिक जरूरतों ने व्यापारियों को शासक बना दिया। ब्रिटिश मसालों, रेशम और मुनाफे के लिए आए थे, लेकिन सत्ता के लिए रुक गए, और इस प्रक्रिया में उन्होंने सदियों तक भारत का इतिहास बदल दिया। और यही कहानी है कि ब्रिटिश भारत क्यों आए। पहले व्यापारी बनकर, फिर विजेता बनकर। मसालों और वस्त्रों से शुरू हुआ सफर 2 शताब्दियों की हुकूमत में बदल गया। अगर आपको इतिहास की ये झलक पसंद आई हो तो लर्निंग लेन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।